नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। बिजली कटौती जो शायद हर किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन का सबब रहती है। कोई नहीं चाहता कि वो बिजली के बिना रहे, लेकिन राजस्थान की जनता इन दिनों इसी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही है। राज्य सरकार जहां इसका कारण कोयले की कमी को बता रही है और जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बताई जा रही है, तो वही केंद्र सरकार का कुछ अलग ही कहना है। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि कोयले की कोई कमी ही नहीं है, ये हालात राज्य सरकारों के खराब मैनेजमेंट के कारण बने हैं। यार, दोनों सरकारों में से कोई कुछ भी कहे, लेकिन परेशान तो जनता हो रही है। त्योहार सिर पर है और लोग इनकी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में बिजली की डिमांड बढ़ना भी लाजमी है, लेकिन ठीक इसी वक्त बिजली की कटौती होना वाकई परेशान करने वाला है। मुद्दा गंभीर है और लोग संकट में हैं। ऐसे में इन हालात का जिम्मेदार कौन है और आखिर कैसे ये अंधेरा दूर होगा? आज बिग फाइट इसी खास मुद्दे पर, क्योंकि रोशनी पर लगी है कोयले की। क्योंकि बिजली का मुद्दा गंभीर है और आमजन इससे पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन अपने मेहमानों से बात करें इससे पहले आपको केंद्र सरकार का बयान और उस पर क्या कहना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो सुनाते हैं। कि स्टेट का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हम रिक्वेस्ट कर रहे थे आप थोड़ा स्टॉक बढ़ाइए। कई राज्य हमको ये भी बोला है कि हमको अभी प्लीज़ डू ए फेवर, डोंट सेंड अस कोल नाउ। ये भी रिक्वेस्ट हमको जून में मिला है। बहुत ज़्यादा मैं बहुत पहले का बात नहीं मैं कर रहा हूँ। नॉन बीजेपी रूल स्टेट है, ऐसे तो कई उसमें स्टेटमेंट आए, सेंट्रल नहीं कर रहे, सेंट्रल नहीं कर रहे, ऐसे आए हैं। लेकिन वही राज्यों को हमने बोला था कृपया लिफ्ट करो। 21,000 crores Coal India has to receive, but still we have continued our supply because हमारे पास 100 मिलियन टन, 99 पॉइंट कुछ मिलियन टन हमारे पास कोयला स्टॉक में था। स्थिति बड़ी अजीबोगरीब बन रही है। सुन के आश्चर्य होता है। कोई कहे कि अगर कि मार्च के अंदर, मार्च तक ये कोल का संकट रहेगा, ये सुन के ही हमें आश्चर्य होता है, दुख होता है। तो ऐसे वक्त में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है बहुत बड़ी कि तमाम राज्यों को संकट से निकाले। 500 करोड़ बकाया है, 600 करोड़ बकाया, ये बहुत मामूली बातें हैं। जहाँ करोड़ अरबों रुपए के कोयले बिकते और खरीदते हैं, वहाँ 500 करोड़ रुपये क्या मायने रखते हैं। इस प्रकार की खबरें देने का कोई फ़ायदा नहीं है। केंद्र की जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं वो सक्षम हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जिस प्रकार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राज्यों को बिजली को लेकर के, वो कोई हल निकालेंगे, बजाय इसके कि हम लोग राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें कि कोई कमी नहीं है कोयले की। ये कहना ही मैं समझता हूँ बेईमानी है। कोयले की कमी है, सबको मालूम है, राज्य संकट में है और संकट निकालने की जिम्मेदारी केंद्र की बनती है। कोल इंडिया तो बेहद अहम मुद्दा है और चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जी है, बहुत स्वागत है सर आपका। पूर्व ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका। और साथ ही संवाददाता विकास शर्मा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। शुरुआत बी डी कल्ला जी आपसे ही करते हैं। सर देखिए, किसकी जिम्मेदारी और किसकी लापरवाही, इस पर हम बात करें। कोयले को लेकर जिस तरह से क्राइसिस है, लेकिन उससे पहले आपसे जरूर ये समझना चाहेंगे राजस्थान के यानी अपने प्रदेश की स्थिति क्या है कोयले की कमी को लेकर। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड की दो कंपनियां हैं जी। एक तो है एनसीएल और दूसरी है और एक SECL। इन दोनों कंपनियों के माध्यम से हमको 11.5 रैक कोयला प्रतिदिन मिलना चाहिए, जबकि हमको अभी कोयला मात्र पिछले दिनों में कभी 3 रैक कभी 4 रैक मिले हैं और इसके कारण से कोयले की कमी हो गई है। आप आसाम से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा
तमाम राज्यों को ले लें, सब जगह कोयले का संकट है और इसके लिए सीधी तौर पर केंद्रीय सरकार जिम्मेदार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पत्र लिखे हैं, मैंने पत्र लिखे हैं और उन पत्रों की रिप्लाई मेरे पास मौजूद है। मैं बराबर लगातार कोयला मंत्री जी से और हमारे ऊर्जा मंत्री जी से लगातार बात करके उनको आग्रह कर रहा हूं कि हमारे यहाँ कोयले की कमी है। मैं 2 बार दिल्ली भी बीच में गया था और उनको स्थिति से अवगत कराया था कि हमारे पास कोयले का स्टॉक आने वाले दिनों में नहीं है, इसलिए आप हमको कोयला बराबर देवें। हमको NCL कंपनी को 7 रैक प्रतिदिन कोयला देना चाहिए और दूसरी जो कंपनी है उसको हमको कम से कम 4.5 रैक कोयला देना चाहिए। उसकी जगह हमको मात्र पिछले दिनों में 4 रैक, 5 रैक, 6 रैक मिले हैं। बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं परसों ही जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिमांड है, जितनी जरूरत थी लगातार आप लोग अवगत कराते रहे, लेकिन उसके रेशियो में बहुत कम यहाँ पर सप्लाई होती रही और इस वजह से ये क्राइसिस आई। अब एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 9 रैक कोयला देने का आश्वासन दिया था। दूसरी ओर उन्होंने ये बात कही कि कोयला कंपनी का पैसा बकाया है। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि NCL कंपनी जहां से 7 रैक कोयला हमको मिलना चाहिए, उसका एक नया पैसा बकाया नहीं है। जहां तक दूसरी कंपनी है, उस कंपनी का 277 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन उसकी जगह 459 करोड़ रुपए का एक विवाद हमारा चल रहा है जी। इसके बावजूद भी जो पैसा वो मांग रहे हैं हम उनको अग्रिम रूप से दे रहे हैं, इसलिए पैसे का कोई डिस्प्यूट नहीं है। असली बात यह है कि मानसून अभी देरी से आया, कोयले की खदानों में पानी भर गया, उसके कारण कोयले का जो एक तरीके से आपूर्ति है वो पूरी नहीं कर पा रही है कोल इंडिया कंपनी की दोनों कंपनियां, उसके कारण पूरे हिंदुस्तान में कोयले का संकट पैदा हुआ है। ठीक है, कोयला हमारे को मांग के अनुसार नहीं मिलने के कारण हम बिजली का उत्पादन जितना हमारी क्षमता है उसके अनुसार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है कला साहब, आपने बिल्कुल अपनी बात रखी यहाँ पर कि आखिर वजह क्या है और जो पैसे की बात आ रही है वो यहाँ पर वजह नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ है। पुष्पेंद्र सिंह जी, पूर्व ऊर्जा मंत्री आप रहे हैं, ऊर्जा मंत्रालय को संभाला है, पहले की स्थिति और अब की स्थिति भी आप समझ रहे हैं। क्राइसिस जो भी हुई है उसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि अगर हम केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान को अगर उस पर नजर डालें तो उनका कहना यह है कि प्रॉपर सप्लाई है, केंद्र की तरफ से कोई कमी नहीं है, राज्यों का मिसमैनेजमेंट है, इस वजह से ये स्थिति बनी। क्या वाकई में यही है वजह? ये बात बिल्कुल सही है। आपने प्रहलाद जोशी जी ने जो बताया कि राजस्थान को जनवरी से लेके जुलाई तक जो भी इनका अलॉटमेंट है, जो 17 मिलियन टन मतलब ईयरली जो इनका अलॉटमेंट है, उन्होंने मतलब 7 महीने तक उन्होंने बिल्कुल उस अलॉटमेंट के बिल्कुल उसने कोयला स्टॉक नहीं किया। और एकदम मतलब इनके क्राइसिस बढ़ी, जब बारिश हो गई, जब इस पर कोल ब्लॉक्स में मतलब बारिश में पानी भर गया, जब जाके एकदम क्राइसिस पैदा हुई, जब उन्होंने कोल की डिमांड स्टार्ट की। जब आपको 17 मिलियन टन आपको ईयरली मतलब अलॉटमेंट है, तो कोल का स्टॉक तो जो MOF की गाइडलाइंस जो बोलती है कि प्रत्येक प्लांट में 40 दिन का कोल का स्टॉक कम से कम होना चाहिए। तो राजस्थान में कई महीनों से लगातार हमारी मांग के अनुरूप कोयला नहीं मिल रहा था। 40 दिन का। दूसरा मेरे मंत्री जी से ये निवेदन है कि राजस्थान स्वयं के पास 3 कोल ब्लॉक्स है, पारसा और ईस्ट और कांता बेसन, कांता ईस्ट और पारसा ईस्ट, जिसमें लगभग 15 मिलियन टन तो पारसा और कांता ईस्ट है, 7 लाख मिलियन टन आपका कांता ईस्ट है, और पारसा ईस्ट मतलब लगभग आपका 5 मिलियन टन है। ये तीनों मिला के लगभग 24 से 25 लाख मिलियन टन से ज़्यादा अपने उत्पादन अपने राजस्थान विद्युत उत्पादन कर सकती है। हमारे टाइम में जो पारसा ईस्ट और कांता बेसन स्टार्ट किया, इसका 10 मिलियन टन का ही मतलब हमारे पास MOF की मतलब हमको अप्रूवल मिला था, जिसको हमने बढ़ाकर 15 मिलियन टन कर लिया। कांता ईस्ट को हमने 7 मिलियन टन का ऑर्डर्स दे दिया, हमने MOF से अप्रूव करा दिया कि इसका एक्सप्लोर करके आप कोयला निकाल सकते हो जी। तो राजस्थान के पास स्वयं के पास खुद की इतने कोल माइनिंग है, जिससे उसको NCL के ऊपर SCCL के ऊपर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो स्वयं मतलब अपने
आपने कोयला ला कहा कि सकता है, उनके इतना ऊपर प्रोडक्शन राजस्थान में खुद होता है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बाहर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए जितना प्रोडक्शन है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, अभी एक बात जो बीडी कल्ला जी कह रहे हैं उसका भी जवाब आपसे चाहेंगे। बीडी कल्ला जी ने कहा कि लगातार पिछले कई महीनों से हम उनको कहते आ रहे हैं कि हमें डिमांड हमारी बड़ी है, यहाँ क्राइसिस हो रही है, लेकिन जैसी जरूरत है उस हिसाब से सप्लाई नहीं की गई, और ये भी एक वजह है कि आज स्थिति ये हुई है। शिकायतें लगातार की जा रही थी। कोल मिनिस्ट्री ने आज आपका स्टेटमेंट दिया है कि जनवरी से लेकर जुलाई तक राजस्थान उत्पादन ने एक भी मतलब बिल्कुल ही मतलब आपका कोयला उन्होंने बंद कर लिया। तो जब आप 7 महीने तक आपने अपना आवंटन भी आपने नहीं लिया, तो निश्चित रूप से मतलब आपका स्टॉक में कम होगा। और जब आपके पास स्वयं के पास 27 लाख मिलियन टन का कोल आवंटन कोल ब्लॉक्स है, उसमें अभी तक आपने कांता ईस्ट और पारसा ईस्ट को चालू क्यों नहीं किया? हम बराबर मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजस्थान स्टेट उत्पादन के पास 3 कोल ब्लॉक्स है। पुष्पेंद्र सिंह जी, एक तो पारसा ईस्ट और कांता बेसिन, जिसमें 15 मिलियन टन का अपनी कैपेसिटी है। पारसा ईस्ट जो हमने हमारे टाइम में 7 मिलियन टन मतलब आपको आवंटन करके दिया था, आपने अभी तक तो चालू नहीं किया। आपने चालू नहीं किया, बिल्कुल इसी का जवाब आपने चालू नहीं किया कल्ला साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। कांता ईस्ट में मतलब आपको 5 मिलियन टन। बीडी कल्ला जी, मैं ये कह ऐसा है कि जो हमारे राजस्थान को ब्लॉक अलॉट किया है उससे 7 और 8 रैक आ रही थी। आज की तारीख में हम उससे 11 रैक कोयला प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरा पारसा कांटे का आप प्रश्न उठा रहे हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस आज तक मिली नहीं है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को और पर्यावरण मंत्री जी को हम बराबर लिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने चिट्ठी लिखवाई है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखवाई है। वो दूसरे ब्लॉक का जब तक बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस नहीं आएगा हम उसमें खदान नहीं करवा सकते। लेकिन जिस ब्लॉक्स के आप जिक्र कर रहे थे, उससे आपके वक्त में जो 5-7 रैक आ रही थी, उससे आज हम 11 रैक कोयला प्राप्त कर रहे हैं। तभी हमारे बिजली घर चल रहे हैं। यानी कि पहले से आंकड़ा इसका बढ़ा है, जो आप बता रहे हैं कि पहले से जो कोशिशें की गई, क्योंकि विकास भी हमारे साथ है। विकास 11.5 रैक की जगह हमको 4-5 रैक मिल रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि 7 रैक 8 रैक से 11 रैक चलेगी, क्योंकि आपका सूरतगढ़ का 7वां यूनिट अभी स्टार्ट हुआ है और आपका छबड़ा में जो 6ठा यूनिट अभी स्टार्ट हुआ है। हमारे टाइम में 5वां यूनिट सुपर क्रिटिकल स्टार्ट हुआ था और काली सिंध की दोनों यूनिट्स हमारे टाइम में स्टार्ट हुई थी। ठीक है पुष्पेंद्र जी, यानी यूनिट बढ़ गई, इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है पुष्पेंद्र जी, वापस रुक करेंगे। आपका विकास भी हमारे साथ बने। विकास देखिए, हमने बीडी कल्ला जी को भी सुना, पुष्पेंद्र सिंह जी को भी सुना। एक ऊर्जा मंत्रालय पहले संभाल रहे थे और एक अभी संभाल रहे हैं। मौजूदा स्थिति क्या है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है और बहुत ज्यादा परेशानी आम जन को हो रही है। विकास, आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, जिम्मेदारी किसकी है, किसकी लापरवाही से हो रहा है, क्या कमी यहाँ पर रही जो आज ये वक्त ऐसा आ गया और किस तरह से इसका समाधान होगा? आंकड़े क्या कहते हैं? श्वेता, देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें राजनीति से इतर हटके, हम बिजली कंपनियों की मौजूदा हालात और साथ में उनके जो बिजली की डिमांड जो है उसके लिए बात करें तो राजस्थान बहुत ही क्राइसिस वाली स्थिति में आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पावर डिमांड बढ़ रही है। हम आपको आंकड़े बताते हैं कि 1 अक्टूबर को 2153 लाख यूनिट बिजली की पर डे डिमांड हुआ करती थी। जो आपूर्ति जो की गई है वही अब 2500 लाख यूनिट के आसपास आ गया है पर डे का। ये बहुत बड़ी आंकड़ा जो है इस कदर बढ़ रहा है। और राजस्थान की बात करें, अमूमन ये बात कही जाती है कि सर्दियों में बिजली की डिमांड बढ़ती है, लेकिन राजस्थान में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर जितनी सर्दी तेज पड़ेगी उतनी बिजली की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर लोड जो है वो सर्दी में ही आता है। और रबी का सीजन जो है अभी कुछ ही दिनों में करीब 10 से 15 दिन में बिजली का लोड बढ़ने वाला है, क्योंकि रबी का सीजन जैसे शुरू होगा। और उस वक्त जो बिजली का लोड है वो एकाएक इतना बढ़ जाएगा कि तकरीबन राजस्थान की जो डिमांड है वो हाईएस्ट डिमांड जो अभी 3100-3200 लाख यूनिट के आसपास पहुंच सकती है। ऐसे में इस वक्त जो राजनीति जो हो रही है उस राजनीति इतर हटके हमको भविष्य के बारे में, आगामी दिनों के बारे में, जो क्राइसिस जो होने वाला है उसके बारे में प्लान तैयार करना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो
बहुत बड़ी स्थिति जो है खराब हो सकती है। क्योंकि अगर हमारे पास हम बात करें श्वेता, राजस्थान जो है बिजली सेक्टर को लेकर बात करें तो राजस्थान आत्मनिर्भर स्थिति में है। राजस्थान में प्रोडक्शन जो है इतना है जितना की डिमांड है, और इस हिसाब से देखें तो राजस्थान आत्मनिर्भर स्टेटों में माना जाता है बिजली के क्षेत्र में, बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन जिस तरह से कोयला का क्राइसिस हुआ है, कोयले की आपूर्ति को दिक्कत हुई है, सरकार के लाख प्रयास रहते हैं। पिछली बार हमने बताया था 1 महीने पहले ही जब 3 से 4 रैक आ रही थी, खुद ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला दिल्ली गए थे, वहां जाकर के उन्होंने प्रयास किया 9 से 10 रैक तक बढ़ी, लेकिन वापस दोबारा से कोयला का क्राइसिस हुआ। अभी मौजूदा स्थिति है कि राजस्थान के बड़े कोयला प्लांट है, चाहे वो बात करें काली सिंध की, चाहे वो सूरतगढ़ की, चाहे वो छबड़ा की बात करें, तमाम जगह पे बिजली का कोयला स्टॉक जो है 1 से 3 दिन के आसपास है। जबकि अगर आइडियल बात करते हैं तो प्रत्येक बिजली घर में मिनिमम कम से कम 1 महीने का स्टॉक जो है वो होना चाहिए। और ये जो स्टॉक रहता है उसके पीछे का कारण क्या है कि वो स्टॉक कैसे रह सकता था, उसका कारण भी यही है कि जब बरसात का सीजन होता है तो उस वक्त बिजली की डिमांड सभी जगह पे कम होती है। चाहे उत्तरी ग्रिड की बात करें, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है उनकी बात करें, तो तमाम जगह पे बिजली की डिमांड जो है कम होती है। और उस दौरान बिजली घर जो है उनको मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है, उनको बॉक्सअप किया जाता है, और उसका उद्देश्य यही रखा जाता है कि उस वक्त बिजली बंद रखी जाए और साथ में कोयले का स्टॉक रखा जाए, ताकि जो जब जरूरत पड़ती है उस वक्त कोयले की किल्लत नहीं हो। लेकिन हम बात करें राजस्थान की, और मैं तारीफ करना चाहूंगा सबके सामने, इस वक्त मौजूदा सरकार ने एक बहुत बड़ा संकट राजस्थान पे आया था पिछले दिनों में, जब बिजली की डिमांड बरसात के सीजन में राजस्थान के इतिहास की सबसे हाईएस्ट डिमांड जो है बिजली की रही थी। मैं तारीख बताना चाहूंगा, वो तारीख 19 अगस्त की बात है जब बिजली की डिमांड राजस्थान की अब तक की हाईएस्ट, जबकि राजस्थान में उस वक्त सबसे कम डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन बरसात की नहीं होने की वजह से और एकाएक डिमांड बढ़ने से राजस्थान में डिमांड जो है एकाएक बढ़ी, और उस डिमांड को सरकार ने मैनेजमेंट किया, पावर मैनेजमेंट किया, और उसका असर रहा कि एक दिन के अंदर 3107 लाख यूनिट बिजली पर डे, एक दिन के अंदर इतनी बड़ी सप्लाई देकर के अपने आप में कीर्तिमान रचा, जो कि तारीफ वाली बात है। लेकिन अब मौजूदा स्थिति बात करें तो अब 2400-2500 लाख यूनिट बिजली की डिमांड भी है, पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमारे प्लांट जो है वो पूरे स्पीड से नहीं चल पा रहे हैं, और हम डिपेंड हो गए हैं इस बात के लिए कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला पहुंचे। कोयला पहुंचता है तो राजस्थान एक बार फिर से जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। राजस्थान कोयला जो है पहुंचता है तो और इसी की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि राज्य सरकार अगर संकट में है कोयला को लेकर तो इसकी पूर्ति केंद्र सरकार यहां पर करे। बीडी कल्ला जी, अब देखिए समस्या तो है, समाधान की कोशिश की जा रही है, लेकिन रास्ता है क्या? केंद्र को अवगत करा रहे हैं आप लोग, पत्र लिख रहे हैं, पूरी तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, मैनेजमेंट की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जाती है, लेकिन रास्ता है क्या इसका? क्या कोशिश राज्य सरकार की तरफ से है? रास्ता ये की है कि एक तो हमारा जो राजस्थान का कोल ब्लॉक जो पारसा कांटे में है उसकी बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस मिल जाती है तो हम 5-7 रैक उससे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो 11.5 रैक का प्रतिदिन कोल इंडिया की दोनों कंपनियों ने हमको 11.5 रैक देने का एग्रीमेंट कर रखा है। उस एग्रीमेंट के हिसाब से हमको कोयला मिलता जाए तो राजस्थान में कोयले का संकट नहीं रहेगा। और मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ यूपी में 3000 मेगावाट की कमी है, गुजरात में 1000 मेगावाट की कमी है, पंजाब में 1500 मेगावाट की कमी है, हरियाणा में कमी है और आसाम में कमी है। आसाम से लेकर पूरे उत्तर भारत में कोयले की कमी का आधार क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मैं समझता हूं कि अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि केवल राजस्थान का संकट नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कोयले का संकट खड़ा हुआ है और इसको केंद्र सरकार छिपा रही है। और यदि छिपा नहीं रही है तो एग्रीमेंट जो किया हुआ है उसके अनुसार कोयले की आपूर्ति क्यों नहीं की जा रही है? बीडी कल्ला जी, आपने सवाल केंद्र सरकार पर उठाया और इसका जवाब भी हम पुष्पेंद्र सिंह जी से लेंगे, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और बीडी कल्ला जी जिस तरह से कह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ राजस्थान ही नहीं कई राज्यों में इसी तरह की क्राइसिस है, पुष्पेंद्र सिंह जी इसी पर आपसे जवाब जरूर चाहेंगे। राजस्थान में क्राइसिस है और इसके अलावा भी कई राज्य जहां पर ऐसी ही स्थिति यहां पर बनी हुई है। केंद्र की तरफ से कहा जाता है कि लगातार वो आपूर्ति कर रहे हैं जहां जितनी जरूरत है, लेकिन राज्यों का मिसमैनेजमेंट है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, ठीक है, सरकार राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्योंकि केंद्र में आप ही की सरकार है, एनडीए की सरकार यहां पर बनी, आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में स्थितियां सुधर सके? क्या किस तरह का सपोर्ट है सरकार को, राज्य सरकार को? मैं ये जरूर कहूँगा मैं जी कि इस सरकार का इस विभाग के प्रति मतलब हमेशा नकारात्मक रहा है। क्यों पिछले 2003-2008 में जब हमने सरकार चलाई, जब डिस्कॉम पर मात्र 15,000 करोड़ का लोन था
इन्होंने जब सरकार हमको दी, जब हमारे ऊपर 77,000 करोड़ का लोन हमको ऊपर मिला। जी ये उत्पादन में था, उत्पादन लगभग 2600 करोड़ के नुकसान पे चल रहा था। जब हमने 2018 में जब छोड़ के गए, जो 911 करोड़ प्रॉफिट में इस उत्पादन को ला के खड़ा किया, और हमारे पर देनदारियां मात्र 12,000 करोड़ की देनदारियां डिस्कॉम्स पे थी। जी आज वही डिस्कॉम्स पे देनदारियां बढ़ गई है 40,000 करोड़, जिसमें मात्र मतलब आपके स्टेट उत्पादन पर 25,000 करोड़ की देनदारियां हैं। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है और जो प्राइवेट आपके जो आपको बिजली सप्लाई कर रहे हैं, उन पर सब मिला के 40,000 करोड़ के डिस्कॉम पर देनदारियां बढ़ गई है। ऐसी हालत में इनका मिसमैनेजमेंट है। इनका फाइनेंशियल जो क्रॉस सब्सिडी जो सरकार से मिलनी चाहिए इनको डिस्कॉम को मतलब सर्वाइव करने के लिए, वो क्रॉस सब्सिडी हर साल 6,000 करोड़ रुपए कमी आ रही है। 6,000 करोड़ रुपए जब आप कम दोगे, वह हर साल कम दोगे, तो डिस्कॉम मतलब डिस्कॉम में आप इशू को नॉन इशू बना रहे हो। बोलने दीजिए मुझे, आप बोलने दीजिए पहले मुझे आप बोलने दीजिए। दूसरा मेरा निवेदन है कि विकास जी ने बहुत अच्छा सवाल, विकास जी ने बहुत अच्छा सवाल, आप इशू को नॉन इशू जब आपको मानसून टाइम में बिजली की खपत कम होती है, बिजली की खपत मानसून टाइम में बिजली की खपत कम होती है, जब आपका सूरजगार के 6 यूनिट्स बंद थे, कोटा की 4 यूनिट्स बंद थी, जब आपकी बंद थी तो आपने कोयला का स्टॉक क्यों नहीं किया? अगर आपने कोयला का स्टॉक किया, कोयला का स्टॉक अगर किया होता, उठाया कि यहाँ पर देनदारियां बढ़ गई, पहले आपने जो छोड़ा था उसी पर जवाब ले रहे थे बीडी कल्ला जी से। बीडी कल्ला जी, जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं क्या वो सच्चाई है? क्या वाकई में मिसमैनेजमेंट है? 911 करोड़ के प्रॉफिट में बीडी कल्ला जी, वो कह रहे हैं कि 911 करोड़ उसके बाद वापस 911 करोड़ का प्रॉफिट में लेके दिया था, जो आज हमने 1500 करोड़ के लॉस पे चल रहा है। ठीक है बीडी कल्ला जी, एक मिनट, आज हमको जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 रुपए 9 रुपए 9% इंटरेस्ट पे इन्होंने विषय को मैडम डाइवर्ट किया है, ठीक है विषय को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट। हाँ बीडी कल्ला जी, बीडी कल्ला जी, हाँ आप हमारे कहिए बीडी कल्ला जी इसका जवाब। स्टेट उत्पादन को एक तो इन्होंने विषय को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। लोन पर मिल रहा था पैसा, जिस समय खराब होने के कारण पुष्पेंद्र सिंह जी को लोन मिल रहा है, मंत्री थे जी, उन्होंने डिस्कॉम को अब आप एक बार चुप रहेंगे तो मैं उसका जवाब दूं। ऐसा है, ये जिस समय मंत्री पद पे थे, इन्होंने डिस्कॉम्स कंपनियों पर 20,000 करोड़ रुपए उत्पादन कंपनी का बकाया था, वो इन्होंने नहीं दिया। उदय योजना का जो लोन लिया उसका ब्याज गवर्नमेंट को देना चाहिए था, वो 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इन्होंने भार बढ़ा दिया, उसके कारण डिस्कॉम का घाटा बढ़ा। अब आज इशू कोयले का एक तरीके से आपूर्ति बराबर नहीं हो रही है उसका है, और ये ले जा रहे हैं डिस्कॉम के मैनेजमेंट के बारे में, तो इसकी तो बहस अपन विधानसभा में कर लेंगे। लेकिन आज एनसीएल कंपनी में और एससीसीएल कंपनी ने हमको 11.5 रैक प्रतिदिन कोयला देने का एग्रीमेंट कर रखा है, वो कई महीनों से हमको नहीं दे रहे, तो हम स्टॉक कहां से करेंगे? कोयला केंद्र बराबर दे नहीं, और आप उसको डिस्कॉम को और उत्पादन कंपनी के घाटे मुनाफे में ले जा रहे हैं, ये गलत चीज है। आपको तो चाहिए कि आप हमारी मदद करें, केंद्र सरकार को कहें कि राजस्थान सरकार को जो एनसीएल से और एससीसीएल कंपनी से कोयला 11.5 रैक प्रतिदिन मिलना चाहिए था, वो बराबर दें, और जो पिछले दिनों में महीनों में नहीं दिया है उसकी आपूर्ति भी एक साथ करें, बिल्कुल तब जाकर के आपकी मदद होगी। बिल्कुल बीडी कल्ला जी, आप विषय कोयले की आपूर्ति का है, बिल्कुल ठीक है सर। ये जरूरत है कि अगर कोयले की कमी है, बिजली कटौती की जा रही है ताकि यहाँ पर आपूर्ति आम जन को हो सके, लेकिन आम जन परेशान हो रहा है। लेकिन बीडी कल्ला जी देखिए, कोशिश आप लोग कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि लगातार प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है, संपर्क में केंद्र सरकार के है ताकि यहाँ पर दिक्कतों को खत्म किया जा सके। लेकिन सवाल तो ये भी कि अभी नवरात्रि चल रही है, दिवाली का त्योहार आने वाला है, क्या अंधेरे में इस बार दिवाली बीतेगी? उससे पहले क्या माने कि उम्मीद करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुरुस्त किया जा सकेगा? बीडी कल्ला जी, इसके लिए हमने अपने अधिकारी जो प्रमुख शासन सचिव हमारे हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल जी दिल्ली में बैठे हैं, वो वहां पर केंद्र सरकार से अधिक कोयला प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारा जो राजस्थान का कोल ब्लॉक है, उससे हमने 7 रैक की जगह 11 रैक कोयला लेना शुरू कर दिया है, और दूसरा ब्लॉक जो हमको आवंटित है
उसकी बायोडाइवर्सिटी का क्लियरेंस लेने के लिए भी सुबोध जी वहां दिल्ली में प्रयत्न कर रहे ठीक है। हैं। उसकी जैसे ही क्लियरेंस हमको मिलेगी, हम 5 से 7 रैक उससे प्राप्त करके आने वाले समय में कोशिश करेंगे। जी। यदि हमें 11.5 रैक केंद्र सरकार बराबर कोयला देती रहेगी तो हम राजस्थान में त्योहारी सीजन में कोयले की आपूर्ति बराबर होती रहेगी, तो बिजली का संकट नहीं रहने देंगे। विकास, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है विकास, और लगातार आप क्योंकि ऊर्जा को कवर कर रहे हैं, लगातार समस्या जो आ रही थी उससे भी अवगत कराया जा रहा था। लेकिन विकास, एक अहम सवाल है, देखिए बीडी कल्ला जी भी अपनी बात रख रहे हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी भी अपनी बात रखे कि पहले क्या था, अभी स्थिति यहाँ पर क्या हुई है। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? हम लापरवाही की बात करें या जिम्मेदारियों की बात करें, एक दूसरे पर आरोप लगाए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि क्या जो उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा कम वक्त में, क्या वो भी पॉसिबल नजर आता है? बिल्कुल, देखिए श्वेता, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, उस हालात में अगर कोयले की आपूर्ति अगर प्रॉपर तरीके से हो जाती है, जिस तरह की डिमांड बढ़ रही है, साथ में जो हमारा खुद का ब्लॉक है उसके लिए हमको जो एनओसी मिलनी चाहिए वो मिल जाती है, तो उस स्थिति में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। क्योंकि श्वेता, राजस्थान जो है बिजली सेक्टर में आत्मनिर्भर स्थिति में है। बस ये है कि जो हमारे प्लांट है वो प्लांट चलते रहे, अगर वो चलते रहे तो हम अपनी जो डिमांड है, बढ़ती हुई डिमांड है, उसको पूरा कर पाएंगे। अगर हम बात करें डिमांड की, तो राजस्थान में इस वक्त मौजूदा स्थिति के अंदर 11,200 के आसपास की डिमांड पहुंच गई है, और ये डिमांड जैसे रबी का सीजन शुरू होगा नवंबर और दिसंबर तक पहुंचते 1200 और 1300 के बीच पहुंच जाएगा, जो कि सबसे अधिक डिमांड होगी। और उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है, क्योंकि श्वेता, दो अलग तरह से, एक तो बिजली की खपत और एक लोड, दोनों चीजें डिफरेंट है, और उन दोनों चीजों को समझने के बाद में पावर मैनेजमेंट देखा जाता है। हम बिजली की उपलब्धता है लेकिन हम लोड मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो उस स्थिति में भी जनता को पावर का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए लोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि लोड मैनेजमेंट जब भी हो पाएगा जबकि हम हमारे पूरे यूनिटें चले, हमारा पूरा जो उत्पादन है वो पूरा चले, और उसी हिसाब से हम जो पूरे 96 ब्लॉक एक दिन के अंदर बनते हैं बिजली के, उन सब ब्लॉक के अंदर बराबर बिजली उपलब्ध हो, इस पर फोकस करने की जरूरत है। देखिए, इस पर फोकस करने की जरूरत है, और बहुत हद तक अगर सब मिलकर कोशिश करें तो ये हो सकता है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, प्रदेश में विपक्ष हो, या फिर अन्य लोग जो इससे जुड़े हुए, जो अधिकारी है, जो लगातार संपर्क में काम कर रहे हैं, तो कोशिशों के साथ इस समस्या का समाधान हो सकता है। और इंतजार प्रदेश की जनता को इसी बात का है। बहुत, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीडी कल्ला जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुए। लेकिन एक बात तो तय है कि दीपावली का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, जगमगाहट चारों ओर नजर आती है। लेकिन इस बार जिस तरह से बिजली का संकट है, कोयले की क्राइसिस है, बिजली कटौती हो रही है, और ऐसे में आम जन के जहन में ये डर जरूर है कि क्या इस बार कहीं अंधेरे में तो दिवाली नहीं मनानी होगी, और इसलिए कोशिश यहाँ पर राज्य सरकार भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सामंजस्य की जरूरत है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत है। जितनी डिमांड यहाँ पर है उस डिमांड को पूरी करने की जरूरत है। आपूर्ति हो सकेगी तो ये क्राइसिस भी खत्म होगी, लेकिन कोशिश यहाँ पर सभी को करना होगा। एक दूसरे पर सिर्फ बयान करने से, एक दूसरे पर सवाल उठाने से ही हल नहीं निकलने वाला। प्रदेश की जनता भी ये देख रही है और इंतजार कर रही है कि थोड़ा वक्त ही लग जाए, लेकिन कम से कम इसका समाधान जल्द से जल्द हो। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।